राम राम सा बार में आयो हूँ डीडवाना के मायने जठे एक बलिया करके जगह पड़ा करे नमक झील के पास के मायने बटे एक पाडा माता जी को मंदिर है। और वो मंदिर है जिसको करीबन 1200-1300 साल प्राचीन मंदिर है। मैं बार अठा का ग्रामीण लोगों से साधु संता से जानकारी ली तो वे मन जानकारी दी कि पुरानी समय के मायने अटे एक सेठ जी हुआ जगह सेठ जी को नाम बेरूलाल जी सारडा हो। प्राचीन समय में किसी प्रकार का व्यापार तो हाई को नहीं, यही जानवरों का व्यापार आ गाय भैंस वगैरह इनका राखता। तो वहाँ सेठ जी के बहुत सारी गायें ही और वे गाय है जिको ई परिसर के मायने चरबा का मायने आती और बहुत सारा गोलिया बगाया ने चरार वापस शाम का सेठा के बटे बगाया ले जाता। तो एक समय की बात है वे गवालिया के एक कोई गाय ही जिकी बाकी मजबूत गाय ही एक केर के पेड़ के नीचे 4 बजे आ रुक जाती और बा गाय जी बेवड़ी ही को ऑटोमेटिक दूध है जो नीचे गिर जातो। तो वे सेठ है जगह बन ओढ़ बो दियो कि गाय को दूध जगह घटे। वे ग्वालिया भी गाय को ध्यान रखियो बा गाय रोजी ने भी केर के पेड़ के नीचे आ जाती और बेटे ऑटोमेटिक दूध है जो जमीन के माई जाए ले। तो वो चमत्कार देखकर सेठ घोड़ो लेर आपको वापस ही नमक झील के मायने वो चमत्कार देख बन आया। तो यह किया करे कि बा 8 साल की बच्ची जिसकी पढ़ाई माता ही बा गाय को दूध हमेशा चूंग लेती। तो वे सेठ वो दृश्य देखियो तो वे खुद एक आनंदित होगा कि आ चमत्कार कहीं है। तो वे माशु मांगियो कि वरदान मांग पढ़ाई माता से प्रकट हुई। तो यह क्या करे जमीन से वह मूर्ति निकली जो एक यानी कि आकाशवाणी के मायनो एक आवाज़ आई। तो सेठा ने वरदान मांगियो कि बोल माना बेसा सेठ जी भी कहता और कोई लोग जगह बेरूलाल जी सारडा भी कहता। तो बस सेठा ने वरदान मांगियो कि बोल काई मांग जरगियो आ जकी अठा की नमक झील जरगियो आ चांदी की उजासी यान को वरदान मांगियो कि वापस से तू पश्चिम मत देख जे। तो बे सेठ जी ठू रवाना होया थोड़ी दूर पे यार बे वचनान भूल गया सेठ जी पछो लारन देख लियो। तो वापस बे माफी मांग बाया पाडा माता को कि आ जगी चांदी है जगी मर्दों की काम में आए को नहीं राजा महाराजा को राज जैसी। तो आ चांदी है जगी दूसरी चीज़ को मैं परिवर्तित कर दो। तो आ लोगों से बातचीत करी कि आज की जगह ही बा एक झील के मैं परिवर्तित होगी और बाहर है जकी आ नमक झील है जकी पढ़ाई माता की देन है डीडवाना के मायने। और थोड़ी सी बात को मन यह भी जानकारी मिली कि इस क्षेत्र के मायने एक संत या जगह संता को नाम हरिपुरुष जी महाराज हो। वे तीकली पहाड़ी के ऊपर 12 साल तक तपस्या करी। तो पढ़ाई जब माता को जो विमान हो वो वहाँ को ऊपर से जाता हो तो वहाँ की तपस्या स्थली के मायने क्या करे कि भंग पड़तो। तो वे भी एक तपस्वी संत था। तो वे जी भंग पड़े तो वो विमान जो नीचे आयो। तो पढ़ाई माता शु बे दयाल महाराज आ जगह को नाम हरिपुरुष जी महाराज हो। बे क्षमा मांगी के माता राम मन ध्यान को नहीं वो आपको विमान हो। तो बाद के मायने यह क्या करे कि बे बाकी पढ़ाई माता बाकी चली बन गई। और वर्तमान के मायने बार मैं डीडवाना आयो हूँ और आपके सामने वो पढ़ाई माता जी को जो मंदिर है भी आपने मैं भव्य दर्शन कराऊँ। अठा का पंडित लोग है पुजारी लोग हैं पूरी बातचीत कर और बाकी पूरी जानकारी ले। राम राम सा बाहर मैं खड़ो हूँ डीडवाना परिसर का मायने बलिया करके जगह पड़ा करे। और बेटा एक प्राचीन मंदिर है जो पाडा माता जी को मंदिर है। और वो मंदिर है जो बार मैं पंडित जी से अठा का ग्रामीण से और साधु संता से बातचीत करी। तो बे मैंने यह बताया कि वो मंदिर है जो करीबन 1200-1300 साल पुराना है। और डीडवाना नगर का सेठ हुआ जगह सेठा को नाम बेरूलाल जी सारडा और कोई बने बेसा सेठ जी भी कहता। बाका हाथा से वो मंदिर को निर्माण योड़ो है। और प्राचीन समय की घटना है बा कई घटना है बे पूरा अपन पंडित जी बतासी। और वो मंदिर पढ़ा माता किया उत्पन्न हुई बा कहीं कहीं चमत्कार या सेठन किया दर्शन हुआ किया दयाल महाराज ने बान दर्शन हुआ। और बाहर ही मंदिर को कहीं चमत्कार है पूरी जानकारी आप मीडिया के सामने से दीजिए। बाप जी राम राम साहब। राम 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 राम। आपको मैं शुभ नाम है जो को जान पूछो जी। मारो नाम है पुजारी चंद्र प्रकाश सेवक। अच्छा। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजा चल रही है भगवती की सेवा को आशीर्वाद मिलेडो है। बाप जी मन ये बताओ आपकी जी की आ सेवा का मायने पढ़ा माता जी की आप सेवा अर्चना कर रहे हो। अब किसी पीढ़ी आपकी सेवा में चल रही है बात? करीबन 17वीं या 18वीं पीढ़ी है जो माँ की चल रही है। अच्छा 18वीं पीढ़ी बार आपकी माता जी की सेवा का मायने चल रही है।
तो मन यहाँ जानकारी दो कि पढ़ाई मत को जिया प्रकट जद हुआ जदे कशा सेठ के द्वारा बन बे वचन दिया और किया प्रकट हुआ थोड़ा आपका मुखार तो आकी जो कहानी है माता जी की प्रकट की कहानी जो मागा बड़े रागों मान सुनवाने मिली, तो जो मान लो कभी कोई शिलालेख वगैरह जो हो तो वो तो कोई नष्ट खुद बुर्द हो चुके पुराना टाइम में, और जो बडेरा को माने सुनवाने मिलेड़ी है वह मैं आपने और आपका माध्यम सब भक्ता ने बतानी चाहूँ कि आज जो करीबन 1200-1300 साल पुरानी बात है कि जिस टाइम में वो पूरा उमरजान जंगल हो, तो इस जंगल का मायने डीडवाना नगर सेठ हो भी समय के मायने भैरवलाल सारडा माना आमतौर पर लोग भैंसा सेठ के नाम हो जानता है, क्योंकि शरीर में थोड़ा भारी है, तो आपा मारवाड़ी लोग भी अभी मजाक किया हुआ थोड़ा, तो माने भैंसा सेठ के नाम ही जानता। तो बाकी भैंसा सेठ की गाय आटे गवाड़ो जंगल का मायन चरावान ले रहा, तो और बा गाया में एक गाय है जिसकी साइड में निकलती, और जो लारे केर को पेड़ है आप, तो ये केर का पेड़ के नीचार खड़ी होती। माताजी 8 साल की बच्ची के रूप में निकलता, अभी गाय को दूध पीता और वापस पेड़ के मायने चले जाता। अच्छा। तो अब जी गाय दूध दे पड़ी है, तो बस सुबह तो दूध दे रही है, और शाम का वो दूध देती को नहीं, तो सेठ ने जब ध्यान पड़ो कि भाई अपनी एक गाय है जो सुबह तो दूध देवर, शाम का दूध देवे को नहीं। तो सेठ भी गवालिया ने पूछो कि भाई तुम्हारी ई गाय को दूध क्यों निकाले? तो गवालिया क्यों सेठ जी मैं तो नहीं निकालूं, और अगर कोई जंगल में निकाल तो उसी तो मैं काल आपने ध्यान रख कर बता देशूं। तो गवालिया दूसरे दिन भी गाय को ध्यान रखकर जी शाम की 4 बजे 4 बजता है, गाय दूसरी गाय ने छोड़े और ये पेड़ के नीचे आर खड़ी है, माता जी भी बच्ची के रूप में निकले, दूध पियर वापस पेड़ के मायने चले जावे। तो जी गवालिया देखी भाई जार शाम का सेठ जी ने बताई, सेठ जी ये प्रकार एक पेड़ मुँह लड़की निकली, आपकी गाय को दूध पी और वापस पेड़ के मायने चली गई। तो सेठ ने विश्वास को नहीं कि यान का मरजान जंगल के मायने कटूँ तो 8-9 साल की बच्ची आसी, और क्या बा पेड़ मुँह निकले, क्या बा पेड़ के मायने वापस जाती, वह सारी बदमाशी थारी यार, तो दूध निकाल कोई न कोई ने देवे, और आज मन गढ़ कहानी आजी को मन तो सुना रही है, मन तो डराबा की कोशिश कर रही है। तो बा घटना 4-5 दिन और चलेगी, भाई सुबह दूध और शाम का दूध कौन हुए। तो सेठ सोचो कि भाई चलो आप खुद ही देख रहा हूँ कि आखिर बात है कहीं। तो सेठ आपको घोड़ो लियो और गवाड़ा के पास में आर बैठ गयो। जी वो समय होता है, गाय दूसरी गाय ने छोड़ आर नीचे खड़ी हुई, माता जी निकलिया दूध पिया, जब पाता दावा लग गया तो सेठ लारू आवाज लगाई, बेटे हो कौन? अगर आपकी कोई मुक्ति गति नहीं हुई है तो मैंने बताओ, मैं ताकि गति मुक्ति करवा देशूं। तो माता जी क्यों मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही तारी गाय को दूध पीऊँ, तो मांगला तो नहीं का बदला में काई चीज है। तो भी टाइम जहाँ सोना चांदी को चलन हो, तो सेठ जी का मुंडा निकलेगी, भाई मन तो चांदी दे दो। तो माता जी क्यों जा थारी गाय और घोड़ा ले और अटू रवाना हो जा, वापस लारा मठ मुहूर्त देखी जना। अच्छा। तो सेठ आपकी गाया जी के बिखरेड़ी बाना सगड़ा ने एकत्रित कर और डीडवाना की ओर लेर बढ़ियो। तो केर को पेड़ है जी को 4 भागा में फाट गयो, पोड एक ही हुए, एक पोड की जगह और 4 पोडा मायने 4 हिस्सा मायने फाट, और भी कमायन आता जी की मूर्ति है ठीक है प्रकट हुई। जब मूर्ति बाहर निकली तो भी के कारण भयंकर गर्जना उत्पन्न हुई। तो भी गर्जना के कारण सेठ घबराया गया, और वे लारा मुड़ देखा तो वे देखे जी को वे गाय और घोड़ा का जट पैर लग गया, नहीं बस सारी जमीन चांदी की खान गमाई ने परिवर्तित होगी बदलेगी। अच्छा। तो भी चांदी ने देखकर सेठ का मन में विचार आयो कि आज सारी माया भी बच्ची की है, तो क्यों नहीं आपा पाचा अभी बच्ची के कन्ने ही चला। तो सेठ आपको घोड़ो वापस घुमायो और केर के पेड़ के कन्ने पहुंचो, तो वे देखे जी को वह बच्ची तो है को नहीं, और बच्ची की जगह भी पेड़ के मायनू एक मूर्ति प्रकट होड़ी है। जब ये मूर्ति ने ध्यान देखे तो वे पूरी मूर्ति ने देख, जब पगांगा नहीं देखे तो वे पगांगा मायने जो माता जी को बायों पैर है वो गोडा के ऊपर तक कोई है, घुटनों जी को होवे, घुटना के ऊपर तक कोई पैर है, घुटनों और घुटना के नीचे को पग को नहीं हो। अच्छा। तो सेठ ना आपकी भी गलती को भी एहसास हो गयो कि भाई आपने लारे मुड़वा के कारण आज जितनी मूर्ति निकली आप बटे ही रुक गई, और अपनी गलती की वजह ई माता जी की मूर्ति माँ में है जो एक पैर है वो अधूरो रह गयो, और इतनी चांदी होगी भाई 5-10 किलो 20 किलो होती तो मान लो घोड़ा पर लाद रही ले जाता, अड़ तो जमीन ही पूरी चांदी की होगी। तो ये चांदी ना आप अपने घर की लेट जाए। तो वापस वह सतबुद्धि आया करे जी की बात होगी वहाँ में कि भाई सतबुद्धि आई जना, वे वापस माता जी ने अरदास करी कि हे मावड़ी
तो मन इतनी चांदी कौन खाबा दी भाई मैं तारो वचन तो तोड़ दियो तू क्यों लारा मोटर मत देखी जाए और मैं लारा मोटर देख लियो तो वचन तो मैं तारो तोड़ ही दियो और आ इतनी चांदी है जी कि मैंने एकला ने कौन खाबा दी अड़तो को राजा को राज हो जे दुनिया है जो अब आपस में लड़ मरी तो मन तो कोई यान की चीज देता है कि मैं भी कमार खा सकूं और हजारों जनता आपके पेट भराई कर सके तो माता जी भी चांदी कोई पानी बनायो जो वो कच्ची चांदी के रूप में नमक बने और जिस दिन माता जी को प्राकट्य हो वो दिन हो चैत्र सुदी 14 हनुमान जयंती के पहला दिन तो और जब आगे पूजन कर प्रतिमा को गर्भगृह बनवा और माता जी की स्थापना करी वो दिन हो आसो सुदी नवमी। अच्छा। तो आसो सुदी नवमी और चैत्र सुदी 14 आसो सुदी नवमी को तो स्थापना दिवस हुए माता जी को और चैत्र सुदी 14 को प्रकट उत्सव हुआ जो आज भी मतलब इतनी भीड़ और वो मेला को रूप ले एक और आसपास का जी कुलदेवी भी काफी गोत्रा की है जी 127 गोत्रा का कुलदेवी लागे। अच्छा। जी में जाट भी है महेश्वरी भी है अग्रवाल भी है ब्राह्मण भी है यहाँ मिलार सब 127 गोत्र की कुलदेवी है और आरा सारा को जितो 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर को एरिया है वो सब आने भी दिन धोक लगावा ने आवार जितना भी है शाणा भोपा जितना भी है वे सब चैत्र सुदी 14 के भी दिन अट धोक लगावा ने आसी ही आसी। और आपको जो नाम है पाड़ा माता वो आपको स्वरूप जो है मूर्ति को जो मूर्ति प्रकट हुई आपको स्वरूप है महिषासुर मर्दनी को। अच्छा। महिषासुर मर्दनी वो एक संस्कृत को नाम है। महिष मतलब हो गयो भैंसो सुर माने हो गयो राक्षस और मर्दनी माने भैंसा के रूप में जिको राक्षस हो बिको वध करवाली माता जी। हिंदी में आपा बने बिया बना दियो और आपा भैंसा न मारवाड़ी में कहवा पाडो तो एक वास्ते आम तौर पर लोकल भाषा के मायना को नाम पड़े हुए हो पाड़ा माता तो एक वास्ता न पाड़ा माता का नाम ही जगत विख्यात होड़ा है। पंडित जी मैंने एक बात और बताओ मैं बारे ग्रामीण लोगों से बातचीत करी अपने डीडवना के मायने एक संत या जगह को हरिपुरुष महाराज नाम हरिपुरुष और बार गाडा नाम चो अठे तक प्रधान पीठ भी लागे निरंजन संप्रदाय की तेखली डूंगरी पर तपस्या करता तो माता जी को विमान बैठी और जातो बात थोड़ी सी बात भी। हाँ तो जी पुराना समय का मायना है कि भगवती जी भक्ता की तो हमेशा ही सहाय करया करे वही माँ है तो माँ हमेशा आपका बेटा बेटी के सहायता करया करे तो भी समय का मायने जी अटू सेवा पूजा होती पुरातन बडेरा जी सेवा पूजा कर जी आरती पूजा हो जाती आरती पूजा होती तो भगवती भक्ता का कार्य सारवा के वास्ते प्रस्थान करती तो भी पुरातन समय का मायने क्योंकि वो तो सतयुग काल हो तो सतयुग काल का मायने तो यान को हो गया भाई भगवती बे महाराज हाजी का तपस्या करता थी क्या डूंगर के ऊपर चोटी के ऊपर बैठ और बे तपस्या करता तो जी मातेश्वरी अटनू आपको विमान लेकर निकलता तो भी के कारण भाई महाराज जी का ध्यान करता वो ध्यान बा को भंग हो जातो तो बा घटना 4-5 दिन 8-10 दिन बा घटना चाली 8-10 दिन घटना चाली तो महाराज भी एक तपस्वी था तो महाराज के भाई वो कौन सो असुर है या कौन है जिनको आपने बार बार है जो तपस्या भंग कर रही है तो भाई आपको एक चक्र बनायो कि भाई कोई भी होशी वो आज ही चक्र कमाई ने फंस जैसी और अपना भी को मूल ध्यान पड़ जैसे कि भाई आखिर है कौन तो जी वो समय हो भगवान महाराज तो है जी को ध्यान लगा बैठ गया और जी भगवती को वो समय हो निकलवा को समय हो और जी चक्र के कन्ने पूछ गया तो भगवती को विमान है जो रुक गयो। अब भगवती ने रोकनो मतलब शक्ति ने रोकनो बहुत बड़ी चीज ही तो शक्ति जी रुकी शक्ति रुकता है बा क्रोध के मायन आई क्रोध मार हुंकार भरी महाराज हाथ जोड़ सामने खड़े हो गए कि हे माँ मैंने इतो ध्यान में कोनी हो कि भाई आप हो विमान है आप और आपकी वजह मारो ओ यान को क्रम हो रही है तो माँ मारो कोई यान को कोई गलत उद्देश्य को नहीं हो कि भाई मैं आपके सामने आऊँ तो भाई मातेश्वरी भी दयालु है तो मातेश्वरी क्यों रे भगत तो मैं घना ही दे क्या पर तारो जीशो भगत भी है कि जिको भगवती ने भी रोक सके तो मांग मैं तारो ये चीज प्रसन्न हूँ तो मांग तेने कहीं चाहिए तो महाराज आवे क्यों महाराज जी मैं तो एक साधु हूँ तो साधु तो सिर्फ भक्ति के अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए तो हमारी भक्ति के मायने आपको आशीर्वाद इतो हो जावे कि आपके साथ में अगर मारो नाम जुड़ जावे तो मारो जन्म सफल हो जावे तो मातेश्वरी क्यों भाई भगत बता मारा सागे तारो नाम किया जुड़े क्यों भाई माँ अब तो आप जानो और आपको काम जाना आप किया जोड़ो जो आपकी इच्छा अनुसार हुए वो आप जोड़ जो वरदान देनो है आप
दे दो। तो मातेश्री बान क्यों कि जा आज उतने दुनिया है जो पाड़ा माता को गुरु ही मानसी। अच्छा तो भी दिनों भगवती को जिया दयाल जी महाराज के चेली के रूप में आया और मातेश्री और दयाल जी महाराज आके गुरु के रूप में मानी जा। आज भी पूरी दुनिया जितना भी साधु निरंजनी संप्रदाय का जो भी साधु है वे सब आने चेली के रूप में माने और आपकी बहन या गुरु भाई या गुरु बहन के रूप में आने माने। और सब जिया अड़ जो गाड़ा धाम माँ को आश्रम है आश्रम के मायने मेड़ो लागे अपने फागुन में छठ को 11 तक मेड़ो लाग्या करे। तो भी मैं निरंजनी संप्रदाय का जो साधु है वे अलग अलग स्थानों आवे। तो जो साधु वाटे पहुंची वो ई मातेश्वरी का दर्शन करवाने जरूर पधारसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं पाछो नाम जान पूछूं जी मारो नाम है पुजारी चंद्र प्रकाश सेवक। ये हाँ चंद्र प्रकाश जी सेवक जगह अपने पाड़ा माता जी की पूरी जीवनी बताई और एक एक बिंदु बिल्कुल सटीक बताई है। अपने गाड़ा धाम सूज का निरंजन संप्रदाय जितना भी साधु जुड़ेड़ा है बे की जो फागण का मायने मेड़ो वरीज है बे दर्शन करे के बाद का मायने अठे जरूर पधारे बे आपका ई पाड़ा माता ने जगह आपकी बहन माने या गुरु भाई माने भी साहब बे दर्शन करवा आवे। और मुख्यतः बात मैंने बाहर पुजारी जी मैंने आप बताई कि डीडोना का जगर नगर सेठ आ जका शरीर का मायने थोड़ा मोटा हा मोटा यानी बान बेसो सेठ ही कहता असली नाम तो बाको बेरोलाल जी सारड़ा भैरवलाल सारड़ा जी। और बाकी देन ही आज नमक झील है। नमक झील कोई समय का मायने चांदी बन गई और वापस बे वरदान मांगियो तो आज नमक झील है जिकी पाड़ा माता जी की देन है। जय माता जी महाराज। राम 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 राम।